हेलो दोस्तों, स्वागत है सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अमित आर्यन स्टडी में। मैं आपका दोस्त अमित आर्यन आज आपको पढ़ाने वाला हूं दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय संगठन। तो जो हम पढ़ेंगे अच्छे से एक नेमोनिक टेक्निक के साथ, यानी कि ट्रिक से पढ़ेंगे। क्योंकि अगर आप इनको ऐसे ही रटने बैठ जाते हैं लाइन से तो हो सकता है आप थोड़ी देर के लिए याद कर पाएँ, बट थोड़ी देर के बाद ही आप उसको भूल जाते हैं या कुछ समय के बाद। तो आज हम ऐसे तरीके से पढ़ेंगे, इनको चीज़ों को रिलेट करके पढ़ेंगे जो सीधा आपके दिमाग में बस जाएंगे। ओके, तो अभी तक जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा वीडियो पूरी अंत तक देखना, क्योंकि हम इसमें बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय संगठन याद करने वाले हैं और जो सीधा आपको याद हो जाएगा वीडियो में ही। ओके, तो चलिए उसके बाद हम प्रीवियस ईयर कुछ प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की। तो सभी लोग वीडियो अंत तक जरूर देखना। और हमारी डेली लाइव क्लास होती हैं तो सभी लोग हमारी डेली लाइव क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं। जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं डेली, जो बच्चे जुड़े हैं वो इस बात को जानते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं जिनेवा। जिनेवा जो स्विट्जरलैंड में है उसमें जो है बहुत सारे संगठन स्थित हैं, जैसा कि आप सभी को पता है। तो सबसे ज़्यादा संगठन जो है जिनेवा में ही स्थित हैं। अब सबसे पहले नंबर पर आया विश्व मौसम विज्ञान संगठन। तो ये भी कहाँ पर है? जिनेवा में, स्विट्जरलैंड में। तो अब मैं आपको रिलेट करके पढ़ाता हूँ। तो जिनेवा से रिलेट करेंगे हम जन्नत को। जिनेवा से किस चीज़ को रिलेट करेंगे? जन्नत को। तो जहाँ जन्नत होती है दोस्तों वहाँ पर मौसम बहुत अच्छा होता है। जैसे स्विट्जरलैंड को बहुत सुंदर जगह माना जाता है ना, तो जहाँ जन्नत होगी तो वहाँ पर मौसम बहुत अच्छा होगा। ये जाहिर सी बात है, ये तो आप सभी जानते हैं। और जब मौसम अच्छा होगा तो हमारा स्वास्थ्य अच्छा होगा। ओके, तो विश्व स्वास्थ्य संगठन भी कहाँ पर है? जिनेवा में ही है। ध्यान से सुनेंगे सभी लोग बात को, क्योंकि अगर आप इसको ऐसे रटेंगे तो शायद आपको याद नहीं हो। तो अगर मौसम अच्छा है, मौसम विज्ञान दिवस अच्छा है, मौसम अच्छा है वहाँ का, तो स्वास्थ्य भी खुद का खुद अच्छा हो जाएगा। तो इस स्वास्थ्य दिवस, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, ये भी कहाँ पर है? ये भी कहाँ पर? जिनेवा में ही स्थित है। ओके, उसके बाद अगर मैं बात करूँ विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, तो ये भी जिनेवा में ही स्थित है। तो जब मौसम अच्छा है, हमारा स्वास्थ्य अच्छे रहेगा, तो स्वास्थ्य तो अच्छा अपने आप, दिमाग तो, बुद्धि तो अच्छी अपने आप हो ही जाएगी। क्योंकि ऐसे कहते हैं ना कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मनुष्य और मस्तिष्क वास करता है, ऐसा आपने सुना होगा। ओके, तो जब हमारा स्वास्थ्य अच्छा होगा तो बुद्धि, हमारी बुद्धि भी अच्छी चलेगी। क्योंकि जहाँ पर जन्नत है, तो जहाँ जन्नत है दोस्तों वहाँ तो ये सब अच्छा होने ही वाला है। क्योंकि जन्नत में मौसम अच्छा है, जन्नत में स्वास्थ्य अच्छा है, और जन्नत में तो अपने आप बुद्धि अच्छी हो ही जाएगी। ओके, तो इसी तरह से हम याद रिलेट करके याद करेंगे। ध्यान से देखना पूरी वीडियो अंत तक, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, तो ये भी कहाँ पर है? जिनेवा में ही है। तो जिनेवा को हम रिलेट कर रहे हैं जन्नत से। तो श्रम संगठन का बात करते हैं। आप वहां पर आपको कोई भी श्रम करने की जरूरत नहीं है। जन्नत में आपको कोई भी श्रम करने की जरूरत नहीं है। आई बात समझ में आप सभी को? उसके बाद क्या करना? क्योंकि आप वहां पर क्या करेंगे? अपना व्यापार करेंगे। जन्नत में वहां पर आप लोग क्या करेंगे? अपना व्यापार करेंगे। जन्नत में क्योंकि अच्छा मौसम है, अच्छे लोग हैं अच्छे खासे, तो वहां पर श्रम करने की जरूरत है ही नहीं। तो वहां पर क्या करेंगे? लोग अपना व्यापार करेंगे। तो व्यापार अंतर्राष्ट्रीय WTO का मुख्यालय भी कहाँ पर है? WTO का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में। ये ILO है, ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। तो जब हम अच्छे से, हमारा व्यापार अच्छा चलेगा, तो हम वहां पर क्या होगा? हमारा दूर संचार, यानी कि हमारी जो है दूर दूर तक प्रचार हो जाएगा। क्योंकि भाई जिसका व्यापार अच्छा चलता है तो प्रचार होता है ना दूर से दूर तक। किसी भी चीज का व्यापार हो, गाड़ी का हो, खाने पीने का, जो भी चीज का व्यापार हो, तो सभी लोग उसे दूर दूर तक उसका क्या करते हैं? व्यापार करते हैं। और यानी कि खबर फैल जाती है, दूर दूर तक संचार हो जाता है। तो आपको कितनी चीज याद रखी? तो आपको वहां पर जन्नत में श्रम करने की जरूरत नहीं है ना। और जन्नत में आपको क्या करना है? व्यापार करेंगे। तो व्यापार करेंगे तो आपके अपने 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 आप ही सब कुछ सही सही हो जाएगा, है ना। और जब आपका व्यापार अच्छा चलेगा, जब आपके पास अच्छे पैसे हो जाएंगे, तो आपका क्या होगा? संचार। जेनेवा में है दूर संचार संघ भी। ओके, तो आशा करता हूँ आपको इतना समझ आ रहा होगा। वीडियो लाइक जरूर कर देना अगर समझ आ रहा हो तो। उसके बाद है विश्व शरणार्थी संगठन। जब आपका व्यापार अच्छा होगा और जब आपका संचार दूर दूर तक फैला जाएगा, संचार दूर दूर तक फैलेगा आपका, तो वहां पर क्या जाएंगे? आपके पास शरणार्थी जाएंगे। आप लोगों को, जो लोग दुखी हैं उनको आप क्या दे सकते हैं? शरण दे सकते हैं। जन्नत में, जन्नत में कहाँ दे सकते हैं आप? शरण दे सकते हैं लोगों को। क्योंकि आपके पास अच्छा खासा व्यापार चल रहा है, आपके पास वहां पर संघर्ष, श्रम करने की कोई जरूरत है ही नहीं है। या ऐसे भी कर सकते हैं, वहां पर श्रम है बहुत सारा, तो शरणार्थी लोग वहां पर जाकर क्या कर सकते हैं? श्रम भी कर सकते हैं। तो शरणार्थियों की आप सेवा कर सकते हैं। उसके बाद विश्व रेड क्रॉस संगठन। रेड क्रॉस ऐसे बनाते हो प्लस का चिन्ह। तो आप जब शरणार्थी आए लोगों को, आप उनकी क्या कर, चिकित्सा में भी हेल्प कर सकते हैं। क्योंकि आप तो कहाँ रह रहे हैं? जन्नत में। आपके पास तो क्या है? पैसे हैं। तो वहां पर शरणार्थी और रेड क्रॉस, यानी कि जो बीमार लोग अगर जाएंगे, तो वहां पर जाकर, आपके पास में जाकर वो सब क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। आई बात समझ में सभी को?
आशा करता हूँ इतनी बात समझ में आई होगी। ओके, बाद में मैं इसके फिर से आप 1-2 बार वीडियो को देख लेना, रिवीजन हो जाएगा। उसके बाद एक और बचा है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का गठन। ये भी कहाँ पर है? लुसाने में है, स्विट्जरलैंड में। तो ल्यूसाने में ओलंपिक समिति का गठन। तो ये जितने इसमें तो गोल्ड, ओलंपिक में क्या मिलते हैं, होते हैं गोल्ड मिलते हैं। ओलंपिक में क्या मिलते हैं? हमें गोल्ड मिलते हैं। ये सारा थोड़ा अलग है। तो ओलंपिक में जब हम खेल जीतते हैं ना, कोई गेम में जीतते हैं तो गोल्ड मिलते हैं। तो कोई लड़का कह रहा है कि मैं तो सारे लूंगा, लूसाने लूसाने, मैं तो सारे लूंगा, मैं सारे गोल्ड लूंगा। ओके, ल्यूसाने, मैं तो सारे गोल्ड लूंगा। ओलंपिक समिति में जो गोल्ड मिले मैं तो सारे लूंगा। हर कोई चाहता है, हर कोई देश चाहता है कि मैं सारे गोल्ड लूं। तो लूसाने, इस चीज से इसको याद करेंगे। ओके, और बाकी आप इसको 1-2 बार वीडियो को देख लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। तो चलिए, जो हमने अभी पढ़ा है स्विट्जरलैंड में जो भी हमने संगठन पढ़े हैं उनका हम रिवीजन करने वाले हैं। जैसे अंतर्राष्ट्रीय मौसम विज्ञान दिवस, यानी कि अगर जन्नत में मौसम अच्छा है तो कहाँ पर है? जन्नत में। अब जन्नत में मौसम अच्छा है तो जन्नत में क्या होगा? स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। जन्नत में स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। उसके बाद जब स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो हमारी बुद्धि अपने आप ही ठीक ठाक हो जाएगी, क्योंकि कहते हैं स्वास्थ्य अच्छा होता है शरीर में ही स्वस्थ मानव का मस्तिष्क का निवास होता है। तो 3 बातें याद होगी। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, वहां पर आपको श्रम करने की जरूरत नहीं है जन्नत में, क्योंकि आप तो जन्नत में रह रहे हैं। जन्नत में तो सब आपके पास हो गए सब चीज, क्योंकि वहां पर लोग क्या करते हैं? व्यापार करते हैं जन्नत में। जन्नत में लोग क्या करते हैं? व्यापार करते हैं। जेनेवा, स्विट्जरलैंड। उसके बाद जब व्यापार होगा आपका तो आपका दूर दूर तक संचार होगा, दूर दूर तक आपका क्या होगा? प्रचार होगा संचार के माध्यम से। तो फिर लोग क्या करेंगे? आपके पास शरणार्थी आएंगे। शरणार्थी कहाँ आएंगे? जन्नत में, कि हम भी वहीं चल रहे हैं जन्नत में। शरणार्थी लोग कहाँ पर आएंगे? जन्नत में आएंगे। उसके बाद उनकी आप क्या करेंगे? मदद भी कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास तो आपका तो बिजनेस अच्छा चल रहा है, व्यापार अच्छा चल रहा है ना, आपका प्रचार बहुत दूर तक हो रहा है। तो आपके रेड क्रॉस यानी कि प्लस के चिन्ह चिकित्सा में भी सहायता कर सकते हैं उनके। तो रेड क्रॉस संगठन का मुख्यालय भी कहाँ पर है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है। एक होता IUCN, IUCN का मुख्यालय भी ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में है। इस बात को भी याद रखेंगे। और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय भी मैंने कहा बताया अभी, क्योंकि ओलंपिक में क्या मिलते हैं? गोल्ड। तो गोल्ड लेने के लिए क्या कहते हैं सबको? कि मैं सारे लूं, लूशाने है ना स्विट्जरलैंड में, तो मैं सारे लेना चाहता हूं। तो इस तरह से हमने 9 पढ़ लिए। अंत तक वीडियो में जरूर बने रहना तथा हमारी डेली की लाइव क्लास भी जरूर ज्वाइन करना। अब पढ़ते हैं हम वॉशिंगटन DC, यानी कि अमेरिका की राजधानी है वॉशिंगटन DC। इसमें कौन कौन से मुख्यालय स्थित हैं ये भी इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। तो देखो, सबसे पहले वॉशिंगटन DC, इसमें विश्व बैंक का मुख्यालय स्थित है। तो ऐसा कहेंगे अमेरिका अपने आप को क्या समझता है? कोई DC समझता। अमेरिका क्या समझता है अपने आप को? बॉस, बॉसों का बॉस, यानी कि DC समझता है, DC। अमेरिका अपने आप को डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी कमिश्नर, फिर डिप्टी CM कुछ भी कह सकते हैं, अमेरिका समझता है। तो क्या करेगा वो कह रहा है कि विश्व बैंक तो भैया मैं रखूंगा अपने पास, विश्व बैंक तो मेरे पास होगी। अब जब विश्व बैंक उसके पास है वॉशिंगटन DC के, तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा को सभी देशों की मुद्रा भी उसी के पास होंगी, सभी देशों की मुद्रा भी उसी के पास होंगी, क्योंकि जब बैंक उसके पास है तो बैंकों में ही तो मुद्रा जमा करते हैं। तो सभी देशों की मुद्राएं भी उसी के पास होंगी वॉशिंगटन DC अमेरिका में। 2 बात समझ में आई। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय वित्त, जब उसके पास बैंक है, उसके पास मुद्राएं हैं, तो वित्त या फाइनेंस का जो भी काम होगा तो वो भी तो वॉशिंगटन DC के पास ही होगा। हो सकता है आपको थोड़ा टाइम लगे, लेकिन वीडियो में ही याद हो जाएगा, इस बात की मेरी गारंटी है। वरना आप अपनी मर्जी किसी भी तरीके से रिलेट करके याद कर सकते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय भाई, जब उसके पास बैंक है, उसके पास मुद्रा कोष है, तो उसके पास वित्त का काम भी उसी के पास होगा वॉशिंगटन DC में। आई बात समझ में सभी को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इतनी 3 वॉशिंगटन DC में याद हो गई। उसके बाद वॉशिंगटन DC में 2 मुख्यालय देखते हैं। एक तो अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ। अब इसको हम रिलेट करते हैं, जब बैंक उसके पास है, बैंक अमेरिका के पास है, मुद्रा अमेरिका के पास है, तो विकास कौन करेगा? पैसे तो सबसे ज़्यादा अमेरिका के पास ही हो गए, तो विकास भी कौन करेगा? वॉशिंगटन DC। तो अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ का मुख्यालय भी वॉशिंगटन DC में ही स्थित है। ओके, समझ रहा हूँ मैं, समझ सकता हूँ कि आपको याद हो रहा होगा वीडियो में ही। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय दूर संचार उपग्रह संगठन, यानी कि दूसरे देशों के लिए अमेरिका तो ऐसा समझ लो एक उपग्रह की तरह से है। अमेरिका तो किसकी तरह से है? एक उपग्रह की तरह से। सब कुछ अमेरिका के पास है, सबसे ज़्यादा हथियार अमेरिका के पास हैं, सबसे ज़्यादा कह सकते हैं हेडक्वार्टर, पैसे वगैरह भी सबके अमेरिका के पास हैं। तो वो दूसरे देशों के लिए तो वॉशिंगटन DC जो है एक उपग्रह है। तो अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार उपग्रह का संगठन भी अमेरिका में ही है, वॉशिंगटन DC में। तो ये हमने वॉशिंगटन DC के पढ़ लिए। इनको रिवीजन करते हैं, क्या क्या पढ़ा हमने वॉशिंगटन DC में। एक तो विश्व बैंक, क्योंकि अमेरिका अपने आप को क्या समझता है? कोई DC समझता है, इसलिए विश्व बैंक उसी के पास है। अब जब विश्व बैंक उसी के पास है
तो सभी देशों की मुद्राएं उसी के पास जमा होंगी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष वॉशिंगटन डीसी में अमेरिका में जमा होंगी। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय वित्त, तो वित्त जब उसके पास धन है, उसके पास बैंक है, उसके पास मुद्राएं हैं, तो वित्त का काम भी कौन देखेगा? वही देखेगा, अमेरिका, वॉशिंगटन डीसी। उसके बाद जब उसके पास इतना धन, उसके पास पैसा है, तो विकास तो पैसे से ही होता है ना। विकास करना किसी भी क्षेत्र में तो पैसे से ही विकास होता है, पैसे से सब कुछ होता है। वॉशिंगटन डीसी, ये भी वॉशिंगटन डीसी में ही है। उसके बाद तो दूसरे देश जो है दोस्तों उसको क्या समझते हैं? दूर संचार यानी कि उपग्रह समझते हैं अमेरिका को। तो दूर संचार उपग्रह संगठन ये भी अमेरिका में ही स्थित है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आए होंगे। अभी तक हमने जो है 14 पढ़ लिए हैं। अगर आपको इनको बार बार भी रटते तो शायद एक दो भूल जाते, लेकिन अब आप ट्रिक से याद कर रहे हैं तो आप इसको नहीं भूलेंगे। बहुत दिनों तक आपके माइंड में ऐसे के ऐसे हो जाएंगे, एग्जाम में देखते सार आपको याद हो जाएगा। उसके बाद अगला पढ़ते हैं अंतर्राष्ट्रीय सामुद्रिक व्यापार संगठन। इसका मुख्यालय कहाँ पर है दोस्तों? लंदन में है। अब हम इसको कैसे याद करते हैं? जब ब्रिटेन वाले, लंदन वाले, इंग्लैंड वाले भारत आए थे समुद्र के रास्ते से, तो जो भी मसाला वगैरह ले गए थे भरकर, अपने जहाज ले गए थे, तो सारा व्यापार कर कर जो ले गए थे भारत से, तो वो किससे गए थे? समुद्र के रास्ते से गए थे। आए थे समुद्र के रास्ते से, तो इतना आसान बना दूंगा ना मैं आपको, याद करना बहुत आसान। तो समुद्र के रास्ते से आए थे, तो इसलिए अंतर्राष्ट्रीय सामुद्रिक व्यापार का मुख्यालय कहाँ पर है? लंदन, ब्रिटेन में स्थित है। उसके बाद राष्ट्रमंडल, राष्ट्रमंडल या कॉमनवेल्थ का मुख्यालय भी कहाँ पर स्थित है? लंदन में। अभी 2022 में कॉमनवेल्थ गेम्स भी ब्रिस्बेन में हुए थे, है ना? ब्रिस्बेन, सॉरी, बर्मिंघम, लंदन में हुए थे, है ना? तो राष्ट्रमंडल को इसको कैसे रिलेट करेंगे? पुराने समय में सभी राष्ट्रों को उसने एक मंडल में, यानी कि सब पर जो है एक मंडल में बांध कर रखा था। एक बार को जो है ब्रिटेन बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो गया था, उसने सभी को जो है, सभी मंडलों को, सभी देशों को अपने एक उसमें बांध कर रखा था, सभी एक मंडल में बांध कर रखा था, यानी कि सब पर उस पर अपना राज किया था। तो लंदन ने पुराने समय में सभी राष्ट्रों को एक मंडल में बांधकर, एक मंडल बनाकर उसको क्या रखा था? बांध कर रखा था। सभी देशों पर उसका राज था एक समय में। तो ये दो चीजें आसानी से याद हो गई। एक तो जब उन्होंने व्यापार किया था तो समुद्र के रास्तों से शुरू किया था, तो समुद्रिक व्यापार किसमें? लंदन में। और राष्ट्रों को मंडल में बांटकर उन्होंने क्या किया था? राज किया था। तो ये भी लंदन में हो जाएगा, ब्रिटेन में। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब आगे ऑस्ट्रिया, वियना। वियना ऑस्ट्रिया की राजधानी है। तो वियना में भी कई सारे संगठन स्थित हैं। तो जैसे पहले देख लेते हैं, तो वियना को रिलेट करेंगे हम विनाश से। वियना को रिलेट करेंगे विनाश, विनाश या व्यावान, सब कुछ बेकार, सब कुछ खाली खाली, विनाश से रिलेट करेंगे इसको। तो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, तो परमाणु ऊर्जा ऐसी होती है दोस्तों, अगर परमाणु बम छोड़ दिया जाए तो सब कुछ क्या हो जाएगा? विनाश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सारा कुछ विनाश हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी में है, वहीं पर है दोस्तों, ऑस्ट्रिया में। तो सारा क्या हो जाएगा? विनाश। परमाणु बम इतना खतरनाक होता है, जब अमेरिका ने जापान पर परमाणु बम छोड़े थे तो वहां पर सब कुछ क्या हो गया था? समूल विनाश हो गया था, जहां जहां दो शहरों पर छोड़े थे। क्योंकि बहुत सालों तक जो है प्रकृति भी नष्ट हो जाती है, और जो बच्चे वगैरह भी पैदा होते हैं लूले लंगड़े भी पैदा होते हैं, कोई गंजा कोई कांडा इसके। उसके बाद संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास। भाई जब उद्योग होगा तो क्या होगा? अगर उद्योग नहीं होगा तो सब कुछ क्या हो जाएगा? समूल विनाश हो जाएगा। अगर उद्योग का विकास नहीं होगा तो क्या हो जाएगा? विनाश हो जाएगा, सब कुछ व्यावान सा लगेगा। इसलिए जो है औद्योगिक का विकास करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आई बात समझ में सभी को? तो परमाणु को जो है, परमाणु शक्ति को, परमाणु क्रियाओं को औद्योगिक विकास में लगाइए, वरना तो सब क्या हो जाएगा? विनाश हो जाएगा। उसके बाद पेट्रोल उत्पादक देश। पेट्रोल भी दोस्तों क्या है? विनाशकारी है। पेट्रोल में अगर विस्फोट हो जाए परमाणु की तरह से, पेट्रोल में भी क्या हो जाए? विस्फोट हो जाए तो बहुत तकड़ी ज्यादा, बहुत ज्यादा आग लग जाती है। तो पेट्रोल उत्पादक देश यानी ओपेक का मुख्यालय वियना में स्थित है। ये तो ज्यादातर यूट्यूब वाले घिसे पिटे सवाल कराते रहते हैं, तो ये तो आपको याद ही होगा वैसे भी। तो ये भी, इसका ओपेक का मुख्यालय भी वियना ऑस्ट्रिया में स्थित है। तो तीनों याद हो गए। एक तो जैसे परमाणु हथियार बहुत खतरनाक है, क्योंकि उसको छोड़ने से क्या होता है? सब कुछ विनाश हो जाता है। और परमाणु की शक्ति को औद्योगिक विकास में लगाइए, वरना तो सारा क्या हो जाएगा? विनाश हो जाएगा। परमाणु का बम अगर ऐसे परमाणु गैस या लीक होगी कुछ तो। और पेट्रोल उत्पादक देशों का समूह भी कहाँ में है? संगठन ओपेक, यानी कि वियना ऑस्ट्रिया में स्थित है। इसका तो बहुत सारे लोगों को याद होगा। चलिए अब हम पढ़ते हैं इटली में। अब हम पढ़ते हैं इटली में, रोम में कौन कौन से दो मुख्यालय स्थित हैं। एक तो है संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन, और एक है संयुक्त अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष। तो संयुक्त राष्ट्र कृषि, कृषि की बात आती है इसमें, तो कृषि को हम रिलेट करेंगे किसान से। कृषि को रिलेट करेंगे किसान से। तो किसान जब खेती करता है दोस्तों, तो वह अपना रोम रोम लगा देता है।
किसान जब खेती करता है कृषि खाद उगाने के लिए, खाना उगाने के लिए, तो वह जो है रोम रोम लगा देता है अपना, यानी कि अगर वह खाएगा नहीं और तो अपना रोम रोम लगा देता है, फिर भी जो है उसको कुछ नहीं मिल पाता है। जैसे अब इस समय की बात करूं, जब मैं आज वीडियो बना रहा हूं 2023 में मार्च में, हमारे यहाँ बारिश हो रही है। अब गेहूं की सब फसल सबकी पकी खड़ी है, पकने को तैयार है। अब जब बारिश हो रही है तमाम, यहाँ पर 2-3 दिन से हवा चल रही है, तो सभी के गेहूं क्या हो जाएंगे, गिर जाएंगे, है ना। तो गिर जाएंगे तो किसान की क्या हो जाएगी, फसल नाश हो जाएगी। तो किसान का रोम रोम जो है कांप उठेगा उस चीज को देखकर, अपनी फसल को देखकर किसान का रोम रोम का कांप उठेगा, क्योंकि खाद्य पदार्थ सब नष्ट हो जाएंगे। तो उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय कृषि, इसको तो याद रखना आसान है क्योंकि ये भी कृषि की बात हो रही है। तो कृषि विकास कोष संगठन का मुख्यालय भी रोम में स्थित है, इटली में। तो ये दो बहुत आसानी से याद हो गए आपको। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। उसके बाद रासायनिक हथियार निषेध संगठन, ये कहाँ पर है, द हेग नीदरलैंड में स्थित है। तो एक लड़का है ना, उस पर जो है रासायनिक हथियार से क्या किया गया दोस्तों, हमला किया गया। द रासायनिक हथियार से क्या कहा गया, हमला किया गया। तो वह कहाँ जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जाएगा। कहाँ पर, द हेग नीदरलैंड में जाएगा। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पर है, द हेग नीदरलैंड में। बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पर है, द हेग नीदरलैंड में, क्योंकि ये संयुक्त राष्ट्र के 6 अंगों में से एक ही जो है सबसे अलग बसा हुआ है। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पर है, द हेग नीदरलैंड में स्थित है। सभी लोग याद रखेंगे, द हेग नीदरलैंड में स्थित है, क्योंकि उस पर क्या किया गया, रासायनिक हथियारों का हमला किया गया। उसके बाद पेरिस में याद करते हैं। देखो, यूनेस्को, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है दोस्तों, पेरिस में स्थित है, पेरिस में, फ्रांस में। तो यूनेस्को को हम रिलेट करने वाले से तो बहुत सारे लोगों को याद होगा, लेकिन जिसको नहीं याद है, जो पहली बार देख रहे हैं, तो यूनेस्को का मतलब मस्का, मस्का लगा रहा है। कोई लड़का है तो प्रिंस को मान लेते, प्रिंस जो है अपने डैडी से मस्का लगा कि डैडी मुझे पढ़ने के लिए पेरिस भेज दो। प्रिंस कहता है कि डैडी मुझे पढ़ने के लिए पेरिस भेज दो। तो वो क्या अपने डैडी को मस्का लगा रहा है। आई बात समझ में। बट डैडी तो होशियार है, डैडी कहेंगे यहीं पढ़ ले, बहुत ज़्यादा पैसा लगता है, इतनी जल्दी आसानी से नहीं जा पाएंगे यूनेस्को, है ना। तो यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है, पेरिस में स्थित है, फ्रांस में। उसके बाद यूनिसेफ, यूनिसेफ का मुख्यालय है कार में, और न्यूयॉर्क में, सॉरी। तो न्यूयॉर्क को रिलेट करेंगे हम कार से, नई कार से, न्यू कार से रिलेट करेंगे न्यूयॉर्क को। तो एक मेरा दोस्त बोला कि ऐसा कर, तू नई कार ले ले, क्योंकि तू पुरानी कार में सेफ नहीं है, तू पुरानी कार में सेफ नहीं है, तू पुरानी कार में सेफ नहीं है, इसलिए जो है तू नई कार ले ले। तो न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है दोस्तों, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, न्यूयॉर्क में स्थित है यूनिसेफ का मुख्यालय। उम्मीद रखो इस बात से आपको याद हो सकती हैं बातें, वरना तो रटना तो बहुत मुश्किल है याद करना। मुझसे कई सारे बच्चों ने कहा भी है कि याद नहीं होते, और वैसे मैं भी खुद बताऊं, मैंने भी जब तक इन चीज़ों को रिलेट नहीं किया था तब तक मुझे याद नहीं हुए थे ये सब। बार बार पढ़ता था, फिर कंफ्यूज हो जाता था। बट अब जो है क्वेश्चन को देखते ही याद हो जाता है कि इसका सर ने क्या बताया था, है ना। उसके बाद अरब लीग, अरब लीग का मुख्यालय है काहिरा, मिस्र में स्थित है, काहिरा में। तो अरब लीग को हम रिलेट करेंगे अरबपति, लीग को रिलेट करेंगे लोग। अरबपति लोग जो होते हैं, अरबपति लोग कौन होते हैं, जिनके पास हीरा होता है, जिनके पास हीरे होते हैं दोस्तों, वही तो अरबपति होंगे। तो अरबपति लोग कौन होंगे, जिनके पास हीरे होंगे, हीरा, काहिरा को रिलेट करेंगे हीरा। तो अरबपति लोग कौन होंगे, जिनके पास क्या होंगे, हीरे होंगे। उसके बाद सार्क, सार्क का मुख्यालय तो पता ही, अपने पड़ोसी देश में स्थित है, नेपाल में, काठमांडू में। तो इसका अगर रिलेट करना तो हमें जो है सार्क नहीं पालनी चाहिए। सार्क जो है अगर पालेंगे हम तो क्या करेगी, काट लेगी हमारे। अगर हम सार्क को पालेंगे तो वह काट लेगी। काठमांडू नेपाल की राजधानी, वहां पर स्थित है सार्क का मुख्यालय। ओके, तो ये सभी को पता, 1885 में इसकी, 1985 में इसकी क्या हुई थी, स्थापना, 1985 में। मैंने जो दोस्तों इसमें सन याद नहीं कराए, वरना तो एक ही चीज़ आप याद कर लो, पहले सन वाली वीडियो फिर से बना दूंगा, यानी कि डेट वाली वीडियो, कब कब इनकी स्थापना हुई थी, तो उसकी वीडियो बाद में बना दूंगा। अगर मैं उसको भी बताऊं तो आप जो है आपके दिमाग में खिचड़ी बन जाएगी, फिर आप उसको ना खा पाओगे ना आप किसी को दे पाओगे, है ना, खिचड़ी को। चलिए, तो आपने याद कर लिया उसका आसान से। उसके बाद नाटो, नाटो का मुख्यालय स्थित है ब्रुसेल्स में। कितने देश शामिल है इसमें, 30 देश शामिल हैं। अभी बड़े चर्चा में था यूक्रेन की, जब युद्ध हुआ था यूक्रेन और रूस का, तो नाटो का मुख्यालय कहाँ पर है दोस्तों, बेल्जियम में। अब नाटो को रिलेट करते हैं जिसके पास नोट होते हैं। तो जिसके पास नोट होंगे ना दोस्तों, तो उसका ब्रुस, यानी कि उसका जो ब्रुस भी आएगा ना, तो वो कहाँ से आएगा, बेल्जियम से आएगा, यूरोप से आएगा उसका ब्रुस भी, जिसके पास क्या होंगे, नोट होंगे। तो जिसके पास नोट होंगे ना, तो उसका जो ब्रुस आएगा बेल्जियम से आएगा, ब्रश करने के लिए भी। वही बात समझ में सभी को। तो आप फनी जरूर हो सकती है ट्रिक थोड़ी सी, बट आपके सीधे दिमाग में बैठ जाएगी और आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखते सार आंसर याद आ जाएगा। उसके बाद इंटरपोल, इंटरपोल का मुख्यालय है लियोन्स,
फ्रांस में स्थित है इंटरपोल का मुख्यालय। अब कोई लड़का है, आपका नाम लेते हैं चलो दीपांशु का, दीपांशु बंसल का। दीपांशु से कहते हैं हम, दीपांशु आपकी जो पोल खुल गई, अब जो है आप फंस गए। ले ले भाई, लियोन, ले ओए आपकी जो है पोल खुल गई। ले भाई आपकी पोल खुल गई, लियोन से याद करेंगे, लियोन, ले ओ तुम्हारी पोल खुल गई। उसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? अब तू फंस गया। इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? फ्रांस में स्थित है। तो इंटरपोल की अभी जो बैठक हुई थी दिल्ली में आयोजित हुई थी, इस बात को भी याद रखेंगे। उसके बाद एशियाई विकास बैंक यानी कि एडीबी, एशियान डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? मनीला। अब इसको कैसे याद करेंगे, ध्यान से देखेंगे सभी लोग। भाई एशिया का अगर विकास करना है, एशिया का विकास अगर करना है तो क्या करेंगे? मनीला, मनीला भाई, मनी से तो विकास होगा। एशिया का अगर बैंक का विकास करना है, एशिया से विकास करना है एशिया का, तो कहेंगे मनीला। मनीला भैया, मनीला किसकी राजधानी? फिलीपींस की। तो एशिया का विकास करने के लिए क्या ला? मनीला। इस बात को याद रखेंगे, एशिया का विकास करने के लिए क्या ला? मनीला। ओके, तो ये तीनों भी याद हो गए। नोट जिसके पास होंगे उसका ब्रश भी कहाँ से आएगा? बेल्जियम से। और तुम्हारी पोल खुल गई, अब तुम अब क्या हो गए? फंस गए। लियोन स्थित है ना, इंटरपोल का मुख्यालय लियोन्स फ्रांस में स्थित है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अफ्रीकी एकता संगठन का मुख्यालय स्थित है अदिस अबाबा। अदिस अबाबा किसकी राजधानी है? इथियोपिया की राजधानी है अदिस अबाबा। तो इसको कैसे याद रखेंगे? बाबा, इसको बाबा कहेंगे। बाबा ने कहा था, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी कहा था कि शिक्षित रहो, एकता में रहो, संगठन बना कर रखो। तो संगठित बनो, शिक्षित बनो, संगठित बनो। उन्होंने कहा था शिक्षित बनो, संगठित बनो, शिक्षित बनो, संगठित बनो। तो जो संगठन होगा, शिक्षित अफ्रीकी संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? अदिस अबाबा में स्थित है। ओके, अदिस अबाबा में किसका मुख्यालय स्थित है? अफ्रीकी संघ का मुख्यालय स्थित है। उसके बाद संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय यूनेप, यानी कि यूनेप का मुख्यालय कहाँ पर है? नैरोबी केन्या में स्थित है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय। तो ये तो सभी को याद ही होगा, इसके ट्रैक आप अपने आप ही बनाने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि इसको तो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करवाते हैं यूट्यूब वाले सभी टीचर्स। ओके, तो भाइयों और बहनों, सभी को पर्यावरण का ध्यान रखना है। सभी को दो दो वृक्ष अवश्य लगाने हैं। तो भाइयों और बहनों, कैसी लगी वीडियो, है ना? तो मोदी जी ऐसी बोलते हैं ना, भाइयों और बहनों। चलो कुछ और बचे हैं, इनको और देख लेते हैं। जैसे संयुक्त राष्ट्र, सबसे मेन है संयुक्त राष्ट्र। तो इस संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र की जो है स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? न्यूयॉर्क में। तो संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है, ये तो सभी को पता है। बट द्वीप कौन सा है? मैनहट्टन द्वीप। कभी अगर आपसे पूछ ले तो मैनहट्टन द्वीप पर स्थित है संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय। संयुक्त राष्ट्र में अब वर्तमान में कुल कितने देश हैं? 193 देश हैं। एंटोनियो गुटेरेस जो है इसके अध्यक्ष हैं। वर्तमान में कहाँ के रहने वाले हैं? पुर्तगाल के रहने वाले हैं। पुर्तगाल के रहने वाले हैं एंटोनियो गुटेरेस। उसके बाद पहले कितने थे? स्विट्जरलैंड, जब तो स्विट्जरलैंड जो इसमें 190वां देश बना, 91वां, 191वां पूर्वी तिमोर लिस्ट, 192वां मोंटीनेग्रो और 193वां जो देश बना है वो दक्षिणी सूडान है, जो संयुक्त राष्ट्र में शामिल हुआ है। तो संयुक्त राष्ट्र की यानी कि कितनी भाषाएं हैं जो आधिकारिक भाषाएं हैं? अंग्रेजी, फ्रेंच, अरबी, चीनी, रूसी और स्पेनिश। इसमें 5 स्थायी सदस्य होते हैं और 10 जो हैं अस्थायी सदस्य होते हैं। तो इनको आप द्वारा याद कर लेंगे, मैं अपनी वीडियो में प्रैक्टिस कराता रहता हूँ इन भाषाओं की, तो जो हमारी वीडियो देखते हैं उनको तो पता ही होगा। तो कहाँ पर स्थित है? मैनहट्टन द्वीप पर स्थित है, न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय। अब आती है संयुक्त राष्ट्र के कौन कौन से 6 अंग हैं। तो एक तो है महासभा, जनरल असेंबली, ये संयुक्त राष्ट्र का एक अंग है। उसके बाद है सुरक्षा परिषद, द सिक्योरिटी काउंसिल, इसका मुख्यालय है ये भी। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, मैंने बताया था सब से अलग है ये, द हेग नीदरलैंड में। उसके बाद आर्थिक और सामाजिक परिषद, इसका मुख्यालय भी कहीं पर न्यूयॉर्क में, ये भी संयुक्त राष्ट्र का अंग है। उसके बाद सचिवालय और न्यास परिषद, ये संयुक्त राष्ट्र के 6 अंग हैं। आपको इनमें से कोई से भी 3 दे देगा, चौथा कोई और पूछ लेगा कि इनमें से संयुक्त राष्ट्र का अंग कौन सा नहीं है। तो आपको 6 के 6 याद करने हैं, स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में रिवीजन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, तो लाइक जरूर करना भाई वीडियो, और लाइव क्लास मेरी ज्वाइन करें जो लोग हमारी क्लास ये पहली बार देख रहे हैं। उसके बाद है सार्क। सार्क का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? सार्क की फुल फॉर्म क्या होती है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। 3-4 बार बोलेंगे तो आपको ये फुल फॉर्म याद हो जाएगी, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। सार्क की स्थापना कब हुई थी? 1985 में। मैंने पिछली वीडियो में मतलब पीछे बताया था इस वीडियो में। इसका मुख्यालय काठमांडू कहाँ पर स्थित है? नेपाल में। नेपाल में स्थित है, काठमांडू में। ओके, तो इसमें सारे हमारे पड़ोसी देश स्थित हैं चारों तरफ के, जैसे अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका। बाहर इसके सार्क के मुख्यालय चारों तरफ के। ओके,
तो 4 और 4 देश 8 देश इसमें शामिल हैं। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश, म्यांमार को छोड़ देंगे, और श्रीलंका और मालदीव। ओके, मालदीव भी शामिल है, इस बात को भी याद रखेंगे। तो 8 देश इसमें शामिल है सार्क में। उसके बाद है बिम्स्टेक। बिम्स्टेक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? बिम्स्टेक का मुख्यालय, बिम्स्टेक की फुल फॉर्म क्या है? इसको भी आप 3-4 बार बोलेंगे तो आपको इसकी फुल फॉर्म भी याद हो जाएगी, क्योंकि पूछी जा सकती है। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरियल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। तो यहाँ पर इसको याद रखें, क्योंकि बिम्स्टेक हमारे पास में बे ऑफ बंगाल से रिलेटेड है, बंगाल की खाड़ी से है ना। तो बंगाल की खाड़ी से जो देश लगते हैं वो इसमें शामिल हैं, जैसे बांग्लादेश बंगाल की खाड़ी में लगता है। उसके बाद भूटान तो ऊपर रहता, कोई बात नहीं उसका, है ना। भारत भी शामिल है। उसके बाद नेपाल भी शामिल है, भारत के पड़ोसी देश हैं ये भी। और श्रीलंका भी इसमें शामिल है। उसके बाद म्यांमार, और उसके बाद थाईलैंड। ये सभी जो हैं 8 देश, ये 5, 1 2 3 4 5 6 7 देश इसमें शामिल हैं बिम्स्टेक में। तो बिम्स्टेक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? आज हमारे 2-3 बच्चे कन्फ्यूज हो गए थे। ढाका में स्थित है, बांग्लादेश की राजधानी। कब स्थापना हुई थी इसकी दोस्तों? 1997 में इसकी स्थापना हुई थी। मैंने पूरी वीडियो में जो है स्थापना का वर्ष नहीं पढ़ा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता। ओके, याद करना बहुत मुश्किल बात है इतने सारे एक साथ, बट आपको मैंने रिलेट करके पढ़ाया तो आपको याद हो गए होंगे, गारंटी है इस बात की। उसके बाद आसियान का मुख्यालय। आसियान का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? जकार्ता। इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता। और किसकी स्थापना 1967 में हुई थी? आसियान की फुल फॉर्म क्या है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, यानी कि जो दक्षिण एशियाई के देश हैं, दक्षिण एशिया के, उनका जो है एसोसिएशन है ये। कितने सारे देश हैं आप इसको देख सकते हैं, है ना। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। इसको ट्रिक है याद करने की, देशों के टीवी क्लिप से इसको याद कर सकते हैं। थाईलैंड है ना, थाईलैंड, उसके बाद वियतनाम, उसके बाद कंबोडिया, सी से कंबोडिया, है ना। इस तरह से आप इसको टीवी क्लिप MBBS इसकी ट्रिक है, इसको याद कर सकते हैं। आसियान का मुख्यालय जकार्ता में। उसके बाद SCO का मुख्यालय संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में कहेंगे संघाई सहयोग संगठन। इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? बीजिंग, चाइना में स्थित है इसका मुख्यालय SCO का। तो SCO में जो है दोस्तों कितने देश शामिल हैं? चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, पाकिस्तान और भारत। तो इसमें 5 तो तान वाले देश हैं, बस अफगानिस्तान को छोड़कर 5 तो तान वाले देश हैं। कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान और पाकिस्तान। भारत, चीन और रूस, ये 3 देश और इसमें शामिल करेंगे। इसकी स्थापना कब हुई थी? 2001 में स्थापना हुई थी। 2017 में भारत तथा पाकिस्तान को इसमें शामिल किया गया था SCO में। SCO की बैठक इस समय दिल्ली में हुई थी, आपको सभी को पता है। ओके, SCO की पहली सांस्कृतिक राजधानी भी किसे घोषित किया गया था? वाराणसी को। नेक्स्ट देख लेते हैं ब्रिक्स की स्थापना। तो ब्रिक जो है पहले 4 देशों का समूह था, ब्राजील, रसिया, इंडिया और चाइना। उसके बाद जो है साउथ अफ्रीका को शामिल किया गया। ओके, तो 2006 में न्यूयॉर्क ने ब्रिक राष्ट्र के विदेश मंत्रियों का एक अधिवेशन हुआ था, और इसी अधिवेशन के दौरान भारत, ब्राजील, रूस और चीन ने मिलकर ब्रिक की स्थापना की थी। बाद में जो है इसमें साउथ अफ्रीका भी शामिल हुआ। तो नाम से पता चलता है, बी से ब्राजील, बी से, है ना, और रा से रसिया, रे से रसिया, आर से रसिया, आई से इंडिया, सी से चाइना और एस से साउथ अफ्रीका। यानी कि जिनकी करेंसी आर से, इसको कहते हैं 5R, जिनकी करेंसी आर से स्टार्ट होती है वो सारे ब्रिक्स के सदस्य हैं। जैसे ब्राजील की करेंसी क्या? रियाल। उसके बाद रसिया की क्या? रूबल। इंडिया की रुपये हैं, और चाइना की रेमेनबी, और साउथ अफ्रीका की रैंड। ये सभी 5R वाले देश हैं। कौन से देश इसमें? 5 देश इसमें शामिल हैं। ओके, इसमें जो है साउथ अफ्रीका कब शामिल हुआ था? 2010 में। स्थापना जबकि कब हुई थी इसकी? 2009 में इसमें पहला सम्मेलन हुआ था। ओके, 2022 में इसकी अध्यक्षता चीन के द्वारा, 2023 में किसके द्वारा? साउथ अफ्रीका के द्वारा हुई थी, क्योंकि नाम से रिलेट कर लेते हैं। देखो 2021 में की थी भारत ने, 2022 में चाइना में, उसके 2023 में किसकी, कहाँ पर? साउथ अफ्रीका में होगी। तो चलिए, इस तरह से हमारी वीडियो कंप्लीट होती है दोस्तों। क्वेश्चन प्रैक्टिस हम अपनी लाइव क्लास में कराएंगे, आपको सारे याद हो जाएंगे, देख लेना आप चाहें। ओके, कैसी लगी हमारी वीडियो कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों, तथा ज़्यादा अच्छी लगी हो तो उसको 2-3 बार देख लेना, याद हो जाएगा। और किसी ने अपने दोस्त को शेयर जरूर कर देना, और पूरी देखना वीडियो। थैंक यू सो मच, बाय बाय।